चलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, आपकी फ़ोटो ले लेता हूँ ज़रूर मैं। जी, जी, ठीक है। फर्जी मत लेना। नहीं, नहीं, फर्जी नहीं है। फर्जी। हाँ, ये करणी माता का मंदिर हम यहाँ पर हैं, जो चूहों का मंदिर कहा जाता है, देशनोक। और ये देखिए पत्थर पे कितना सूक्ष्मता से काम किया हुआ है, कारीगरी। इधर सारा देखिए ऊपर, इधर पत्थर के पर सूक्ष्म काम है, सुंदर काम किया हुआ है। ये दरवाज़ा चांदी का है, चांदी की परत है इसमें। आइए। ये ढोल बजा रहे हैं, चूहे दिखने शुरू हो गए हैं। आप आगे आ जाओ। कहाँ मंदिर अंदर जाने ना? हाँ, अंदर चलेंगे ना, अंदर चलेंगे ना मंदिर में। अभी जब अंदर करेंगे तब बहुत सा काफी। हाँ, अभी बारिश के कारण यहाँ दिख नहीं रहे, नहीं तो यहाँ बहुत होते हैं। ये रहे, हाँ, ये रहे सारे चूहे। प्रसाद दे रखा है, चने दे रखे हैं इनके लिए। खूब स्वच्छंदता से यहाँ पर घूमते हैं, खाना पीना इनका सब चलता है। यहाँ आते हैं हाँ, तो अखंड दीप जला रखा है, ये पूरा चांदी का था। ये यहाँ पर अखंड दीप चलता रहता है 24 घंटे। चांदी का ये बना हुआ है और ज्योत जलती रहती है अखंड। लड्डू चढ़ते हैं यहाँ पर। ये सामने करणी माता का मंदिर है। चूहे अंदर तक भी जा सकते हैं, अंदर मंदिर में, प्रतिमा के आसपास, सब जगह चूहों को कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर, कहीं भी आता है। हाँ, 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 ये देखिए कहीं भी आपको कोने में, सब जगह स्वच्छंदता से चूहे घूमते हुए मिलेंगे। दिन भर खाते रहते हैं, प्रसाद हर जगह रहता है। ये मंदिर है, अंदर तक है, सब जगह। और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, सब जगह चूहे पानी पीने के लिए। इनके बिल हैं, रहने की जगह है। यहाँ बीच में बिल बना रखे हैं, देखिए छेद हैं इनमें, अंदर चले जाते हैं। आज बारिश है इसलिए बाहर कम दिख रहे हैं, बाकी अंदर हैं। ऊपर देखिए, ऊपर घूम रहे हैं, ये मंदिर के ऊपर सब जगह। यहाँ इस छत पे 7-8 साल पहले आए थे तो ऐसे ही रहता था। बहुत ज़्यादा थे। हाँ, ये कुछ नहीं था, टेंट वेंट। हाँ, ये बन गया। मंदिर के दरबार के पास में चील और बाज के रूप में भी अपने को देखने को प्रतीत होता है। अच्छा, आज बारिश भी हो रखी है, ठंडक है, सुबह का मॉर्निंग है, तो लगभग इस मौसम में वो दिखने को मिल सकती है अपने को। अच्छा। इसी जो कॉरिडोर है इसी के पास में रहता है, जैसे कि ये मंदिर के ऊपर का भाग बना हुआ है, ये ऊंचा, ये ऊपर का मुख्य भाग यही है। इसमें ऊपर कुछ केवल खुला है, ये खुला है। इसमें कबूतर वगैरह है, जो भी है, बस केवल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, खुला हुआ है। ठीक है। जो 6 देवी दिखाई, हाँ देवी दिखाई। अच्छा, ठीक है। अब
अपन जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे इनकी जो पहले उनका मंदिर है, आवड़ माता मंदिर। आते हैं उनको बजाते हैं, तब वो अपने स्वयं के अवतार के अंदर आते हैं। तो वही जगह है जो सर ने अभी जो बस में आपको बताया था कि जिस जगह है उसको जब देवी जो माता रानी एक जगह पर रहते थे तो उसको लॉक करते थे, तब वो अपने स्वयं के अवतार के अंदर आके वापस आते थे। वही जगह अपन जा रहे हैं, तब चल रहे हैं। यहाँ का इतिहास है ना, अभी सब इकट्ठे होंगे ना, तब आप और अच्छे से पूरा बताना, ठीक है? एक अभी वैसे पहले बस देख में लेते थोड़ा हैं। थोड़ा हमने बता दिया आपने, ठीक है, देख लीजिए, आइए। बिहार बंगाल कैसे लग रहे हैं? हैं? एकदम कीचड़ कीचड़ है। तो ये तो है, तो वो तो क्या बिंगड़ी वगैरह ये सब होता ही है ना। और अब तो बारिश हो गई आज वैसे भी। है ना, बारिश के खौफ के एकदम भरा हुआ है। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, हाँ, दूध पी रहे हैं ना, ये दूध, हाँ, ये परात है ना ये। सफेद चाट किसी किसी को देखने मिलता है, बता कहीं कहीं सफ़ेद भी है। किसी किसी को देखने मिलता है। ये दूध पी रहे हैं। देखो इनको, ये बच्ची छू भी रही है तो छूने दे रहे हैं, ये भागते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। अंदर देख लो, इधर से अंदर, इधर से दिख जाएगा इनका। कबूतर भी है। होता ही है, जाल वाल सब लग गया। ये अब बना दिया, हाँ, ये 1 साल में हुआ, नियंत्रण के लिए, हाँ। इसी अक्टूबर में आए थे, नहीं अच्छा। था। बाहर भी बैरिकेडिंग हो गई तो हम लोग अंदर से पूरा घूम के गए थे, अभी तो साइड से निकाल दिया। व्यवस्था है यहाँ की भीड़ के कारण से, हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। जो अखंड ज्योत जल रही है तो ये बीच में तेल या बत्ती ये कुछ बदलना पड़ता होगा ना, कैसे करते हो? बदल देते हैं, उसमें कौन सी बात है, जला लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत छूट है। नमस्ते जी, थोड़ा छूटता भी होगा तो क्या है। वे पूछ रहे हैं, हम लोग अलग अलग प्रांतों से हैं, गुजरात से आए हैं, अभी बीकानेर में कार्यक्रम था, अलग अलग प्रांतों के हैं। कौन से मत से हो? हम आर्य समाज से हैं, आश्रम है वहाँ पर, वहाँ से आए हैं। ये पूरा हो गया ना अपने? हाँ, हो गया। कोई भय नहीं है इनमें, कोई डर नहीं है। कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं सभी। और कुछ नहीं, ये प्राणी मात्र का उपकार। बिल्कुल, कई सांपों की पूजा हो यहाँ रही तो प्राणी मात्र के मंदिर में यही तो कह रही है, ऐसा देश है। कहीं सांपों की पूजा हो रही है, दूध पिलाते हैं ना, बिल्कुल। कहीं कुछ, कहीं गायों की, कहीं मैं तो अपने विदेशों में जब लेक्चर करता हूँ, मैं ये बातें कहता हूँ, हमारे यहाँ तो एनिमिज्म, तुम तो ह्यूमनिज्म की बात करते हो। प्राणी मात्र का है यहाँ सब स्थान है, सबको अधिकार है, ऐसा देश नहीं है। इसीलिए यज्ञ में
पहले हम बोलते हैं क्या इधम नवम आ जाए, मेरा नहीं है फिर किसका है? सर्वे गाँव सन है, लेकिन एकमात्र ऐसी देवी जो लोगों के बीच में 150 साल तक जीवित रही वो करणी माता है। आदमी की उम्र 100 साल जब पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि उसके दाढ़ी के बाल आने लग जाते हैं, अगर वो महिला हो तो उनके दांत वापस आने लग जाते हैं। तो करणी माता का भी कुछ ऐसा स्वरूप था जिनके दाढ़ी भी आने लग गई थी, इसलिए करणी माता को डोकरी कहा जाता है। 150 साल की वृद्ध महिला का उन्होंने स्वरूप लिया था, 150 साल तक लोगों के बीच में रहे थे, इसलिए उनको डोकरी भी कहा जाता है, मावड़ी भी कहा जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी देवी है जो लोगों के बीच में इतने साल रही थी। इनका जन्म नागौर के अंदर सुआब गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम था रिद्धूबाई। इन्होंने जब जन्म लिया था उस वक्त ही तुरंत चमत्कार दिखाया था अपनी बुआ जी को। उस वक्त ये मान्यता थी कि किसी के ज़्यादा बेटियां हो जाती थी तो फिर वो अच्छा नहीं मानते थे, उस पर अलग अलग कमेंट करते थे। तो उनकी बुआ जी ने भी ऐसा कुछ कमेंट कर दिया था हाथों से, तो उनका हाथ है वो मुड़ा हुआ रह गया, अंगूठा उनका मुड़ा हुआ रह गया था। तुरंत ही जन्म के तुरंत बाद अंगूठा उनका मुड़ गया था। तो उसके कुछ समय बाद बुआ जी है उनके घर आए हुए थे और उन्होंने अपनी बुआ जी से कहा कि भी आप मेरे कंघी कर दो, मेरे बाल संवार दो। तो बुआ जी ने कहा मेरा तो हाथ ही नहीं सीधा होता, मैं कैसे करूं? तो करणी माता ने उसके बाद उनका हाथ है तुरंत ही सीधा कर दिया था। उस वक्त उन्होंने चमत्कार दिखाया। तो उन्होंने समय समय पर अनेक चमत्कार दिखाते गए। उसके बाद में उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन शादी के बाद वो जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उन्होंने अपने पति को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाए थे और ये कहा कि मेरी तो तपस्या के लिए मैं आदि शक्ति हूँ और मैं तपस्या ही करूँगी, आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। तो उनकी बहन से उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद में उनका जो पुत्र हुआ था लाखन, और एक बार वो कोलायत के तालाब के अंदर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता उसको अपने पुत्र की तरह मानते थे। तो करणी माता यमराज के पास उसके प्राण लेने के लिए गए। तो यमराज ने माता जी से विनती की कि माँ ये तो सृष्टि का आपका बनाया हुआ नियम है कि यहाँ जो आता है वो फिर नहीं जाता है, तो आपकी आज्ञा हो मैं जैसा करूँ। तो उन्होंने कहा कि आज से ये जो मेरे पुत्र हैं ये यमराज के दरबार में नहीं आएंगे, ये सभी मेरे ही दरबार में रहेंगे, काबा बनकर रहेंगे, यानी चूहे बनकर रहेंगे। तो इसलिए वो जो देपावत चारण समाज के जो लोग हैं वो करणी माता को पूजते हैं, उनके वंशज कहलाते हैं। और वो जब जन्म लेते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, मरते हैं, तब वो काबे बनते हैं, चूहे बनते हैं। और उसके बाद जब वो चूहे का जीवन चक्र पूरा होता है तो वापस वो देपावत चारणी बनते हैं, ऐसी मान्यता है। तो करणी माता ऐसी देवी है जो दो बड़े राजस्थान के रेगिस्तान के जो दो बड़े शहर हैं, जोधपुर और बीकानेर, मारवाड़ के प्रसिद्ध शहर, इन दोनों की नींव करणी माता के हाथों रखी गई है। जोधपुर के अंदर पहाड़ी है चिड़ियानाथ जी की टूक, उस पहाड़ी के ऊपर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बनाया गया था। तो वहाँ पर जो करणी माता के हाथों नींव रखी गई थी। और बीकानेर के अंदर भी जो नींव रखी गई है वो भी करणी माता के हाथों ही रखी गई है। बीकानेर की जब स्थापना हुई थी उसमें दोहा भी है। मारवाड़ी के अंदर कहा जाता है कि 1545 शुद्ध बैसाख सुवेर थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। तो बीका जी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1545 के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। और वो राठौड़ कुल के थे। जोधपुर और बीकानेर दोनों ही करणी माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। और समय समय पर उन्होंने और भी चमत्कार किए। जैसे अगर हम बात करें, करणी माता के मंदिर में ये शुभ माना जाता है कि अगर आप वाइट काबा देखते हो, सफ़ेद चूहा देखते हो और ऊपर आपको माता जी के मंदिर के ऊपर अगर आपको चील दिखाई दे तो वो बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर चील क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि बहुत समय पहले इधर पुगल की तरफ, बीकानेर से आगे पुगल पड़ता है, उधर की तरफ एक जो सामंत थे, जमींदार थे, उनका नाम था राव शेखोजी भाटी। वो उस वक्त करणी माता को मानते नहीं थे। वो कहते करणी कोई शक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन उनकी कुछ समय बाद मुल्तान की फ़ौज के साथ में उनकी लड़ाई हुई और मुल्तान की फ़ौज ने उनको कैद कर लिया और कैद करके वो मुल्तान उनको लेकर चले गए आगे। और वहाँ पीछे उनके बेटी का विवाह था
और बेटी के विवाह में वो पहुंच नहीं पा रहे थे, इधर विवाह का समय आ गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर करणी माता वास्तव में कोई शक्ति है तो मुझे उस शक्ति से परिचित कराए, मुझे यहाँ से उठा करके मुझे अपनी बेटी की शादी में पहुंचा दे। तब करणी माता को उन्होंने आराधना की तो करणी माता ने संवली का रूप लिया। संवली कहते हैं चील को, चील, बहुत बड़ी चील का रूप लिया और मुल्तान से उनको पंजों में उठा करके बीकानेर के अंदर, वहाँ पुगल में उनकी बेटी की शादी के अंदर उनको पहुंचा दिया था। तो इसलिए यहाँ पर गाया भी जाता है कि सेखो जी मुल्तान जेल में घर बाईरो ब्याओ, और बनकर संवली पकड़ पंजा में, फेरा सु पहला दियो पहुंचाए, जगदम्बा मारी अर्ज सुनो। ये अर्ज लगाई थी उन्होंने कि घर पे बेटी का विवाह और उधर वहाँ पर वो पहुँचे, माँ को याद किया, माँ ने संवली का रूप लिया, उनको पंजों में उठाया और फेरों से पहले वहाँ पर पहुँचा दिया। तो बीकानेर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर करणी माता देशनों के क्षेत्र में गायें चराते थे और माना जाता है कि कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष की जो 14 आती है, उस वक्त मानते हैं कि सारे देवी देवता इस क्षेत्र में आते हैं, विचरण करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। इसलिए 36 किलोमीटर यानी 12 कोस की पूरी परिक्रमा होती है देशनों के चारों तरफ, और वो हर साल होती है। बहुत सारे लोग उस परिक्रमा में भाग लेते हैं, हजारों लोग आते हैं। तो ये औरण परिक्रमा का महत्व है। औरण ये गायों के गोचर के लिए भूमि रखी गई है। तो ये देशनों करणी माता का महत्व है कि, और मंदिर के अंदर जो चूहे हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि जो वयस्क चूहे हैं वो लगभग एक ही साइज के माने जाते हैं, लगभग उनका साइज एक ही तरह का होता है। और आप सबने ये नोटिस किया होगा कि मंदिर के बाहर आपको चूहे बिल्कुल नहीं मिले थे और मंदिर के अंदर हजारों चूहे थे। करीब करीब यहाँ पर 25-26 हजार चूहे मंदिर के अंदर है। और इतने चूहे होने के बावजूद भी कभी प्लेग यहाँ नहीं फैला, करणी माता के आशीर्वाद से। क्योंकि चूहे का अगर काटा हुआ या चूहे का खाया हुआ कोई दूसरा व्यक्ति खाता है तो उसको प्लेग की बीमारी हो सकती है। और दुनिया में आज से 100 साल पहले प्लेग बहुत बड़े लेवल पे फैला था, बहुत बड़ा महामारी था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जितना भी प्रसाद है वो चूहे हैं उसको खाते हैं और वही प्रसाद हमें दिया जाता है। वो खाते रहते हैं, अलग अलग जगह जो प्रसाद है वो खाते रहते हैं, जो चढ़ा दिया। लेकिन ये है कि वो आशीर्वाद स्वरूप है, उसको खाने से आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो पवित्र माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देवी का ये जो स्वरूप है, हमने एक जगह नहीं, वो नहीं थे, जो पड़ा रहता है, जो आपने चढ़ाया है ना, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रसाद चढ़ाने के बाद जो नीचे पड़ा है उसको चूहे खाते रहते हैं। आपने जो चढ़ाया वो तो आपको तुरंत दे दिया, तो वो है जो उन्होंने नहीं खाया। लेकिन जो नीचे पड़ा है उसको चूहे घूमते रहते हैं, काबे घूमते हैं और वो खाते हैं प्रसाद। तो उससे कभी किसी को नुकसान नहीं होता, कोई भी दूसरा खाए तो भी कोई उनको दिक्कत। तो ये मुनि जी की इच्छा थी कि यहाँ पर क्या प्रसाद होता है, तो आप दर्शन करके आ गए थे, वो सीधे दुकान से ला करके आप लोगों को बिना बोले। महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं, आपको जो प्रसाद मिला है वो चूहों ने नहीं खाया, वो तो प्रसाद चढ़ाया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रसाद जो मंदिर में अंदर चढ़ गया ना, वो फिर मंदिर में पड़ा रहेगा और उसको चूहे खाते हैं। और उस प्रसाद को भी कोई दूसरा खा लेता है तो भी वो पवित्र माना जाता है, उससे किसी को नुकसान नहीं होता कभी। यस, मंदिर से जो मिलेगा अलग से, वो आपने चढ़ा दिया वो तो आपको तुरंत मिल गया, तो वो उसको चूहे नहीं खाते हैं। लोग अपने हाथों से ये है कि काबों को खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं। और सफ़ेद चूहा है, काबा है, वो देखना शुभ माना जाता है। और ऊपर संवली अगर चील दिखाई दे तो वो और भी शुभ माना जाता है। संवली का मतलब जो चील है, बड़े बड़े मंदिर के ऊपर आप अगर गौर करते तो हाँ, ऊपर चील जो बना हुआ था और ऊपर चील घूमते रहते हैं इसके आसपास, मंदिर के आसपास, और कहीं नहीं मिलेंगे, मंदिर के ऊपर घूमते हुए मिलेंगे आपको। ये माता जी का चमत्कार है कि वो उसके आसपास में घूमते हैं, क्योंकि माँ का खुद का स्वरूप है संवली स्वरूप। उन्होंने संवली का रूप लिया था, यानी चील को संवली कहा गया, ये वहाँ का विधान है। तो इसलिए प्रसाद आपको जो मिला है वो बिल्कुल चूहों ने नहीं खाया है।
उसकी कोई वो नहीं है। आगे कहाँ जा रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं कोलाइत। वहाँ क्या है? वहाँ पर एक कपिल मुनि जी का मंदिर है। हम कोलाइत जा रहे हैं। कपिल मुनि जी का मंदिर है, उनकी तप स्थली है, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। ये शिक्षक, आप टीचर है वहाँ स्कूल में? जिन्होंने कर को सीधा कर दिया था, हाथ मुड़े हुए हाथ को क्या कर दिया था? सीधा। कर मतलब हाथ, इसलिए कर से बना करणी। इसलिए बचपन में नाम रिद्धुबाई था, वहां से करने सीधा करने के बाद नाम पड़ा करणी माता। और उसके बाद उन्होंने यहाँ 150 वर्षों तक तपस्या की थी। अनेक राजा युद्ध लड़ने जब जाते थे तो माँ करणी का आशीर्वाद लेके जाते थे। और बीकाजी जब यहाँ पर आए थे, बीकाजी जोधपुर राव जोधा के पुत्र थे। जोधपुर जिन्होंने बसाया था उनके पुत्र थे राव बीका। और राव बीका और उनके काका जी एक बार बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने किसी ने उनके ऊपर कमेंट कर दिया, क्या नया नगर बसाने की बातचीत चल रही है क्या? ऐसा किसी ने कमेंट कर दिया। तो उनको ये बात लग गई, तो चाचा भतीजे ने कहा कि हम तो नया नगर बसाएंगे। फिर वो वहाँ से आए और वहाँ से आकर के फिर बीकानेर के अंदर जब यहाँ इस क्षेत्र में पहुँचे तो माँ करणी के आशीर्वाद से उन्होंने बीकानेर की स्थापना की। यहाँ पर भी आने के बाद उन्होंने युद्ध अलग अलग जगह लड़े और उसके बाद स्थापित किया बीकानेर। नेर जाट थे ना? ये क्षेत्र था, ये जाटों का था बीकानेर का। नेर नाम का एक जाट था, उसका यह पूरा एरिया था। तो बीकाजी ने कहा कि हम यहाँ नगर बसाएंगे। तो उसने कहा कि नगर आप बसाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नगर के साथ मुझे भी जोड़ लो। तो इसलिए नाम पड़ा, बीकाजी से नाम आया बीका और नेर नाम के जाट से नाम आया नेर, तो नाम पड़ गया बीकानेर। इस तरह से नाम आया। तो पुराना नाम तो इसका अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रहा है। और इसके अलावा भी ये जो अभी मंदिर हमने देखा, ये महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, बहुत ज़्यादा बड़ी। अगर आपने देखी हो, अंदर जाली के अंदर की तरफ थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बारे में ये मान्यता है कि उसको केवल 2 भाई थे, वो 2 जने उठा के लाए थे, इतनी बड़ी कढ़ाई। सावन भादो कढ़ाई उसका नाम है, प्रसादी चलती है वहाँ पे। सावन भादो कढ़ाई लगती है वहाँ पे, माता जी का प्रसाद बनता है। और गंगा सिंह जी को भी माता जी का खूब पर्चा हुआ। एक बार की बात है, जब अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी के पीछे कहते हैं कि सिंह एक शेर छोड़ दिया था, तो गंगा सिंह जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने माता जी से अरदास की। और अंग्रेज है वो ये देख रहे थे कि सिंह है उनको किस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने माँ से अरदास की। तो कहते हैं उस वक्त मंदिर के अंदर जो पूजा के वक्त जैसे घंटियाँ बजती है, आरती के वक्त जैसी घंटियाँ बजती है, जोर जोर से आह्वान होता है जैसे देवी स्वरूप में आ रही है, तो वैसा आह्वान हुआ। माना जाता है वहाँ देवी प्रकट हुई और सिंह को एक दहाड़ मारी, एक दहाड़ से वहाँ से भगा दिया। कुछ मान्यता ये भी है कि एक सिंह और आ गया, उसने दूसरे सिंह को हरा करके भगा दिया। तो अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ये जरूर है कि गंगा सिंह जी है, उनको इस वक्त अंग्रेजों ने जब परेशान किया तो माँ ने उनकी सहायता की थी। तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनकी माँ ने सहायता की, दोनों क्षेत्र। और बीकानेर को तो ये भी माँ ने वरदान दिया, मारवाड़ी में कहा कि तेरा नगर जोधपुर से सवायो होगा। सवायो मतलब 1/4, ठीक है, उससे 1/4 ज़्यादा ही होगा, इतना डेवलप करेगा। तो ये माँ का आशीर्वाद था, इसलिए ये शहर इतना डेवलप हुआ इतने कम समय के अंदर। 500 साल के अंदर इसका इतिहास है। महाराजा गंगा सिंह जी है। आज ये जो मरुभूमि है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती थी। आज से 100 साल पहले एक अकाल पड़ा था, उसका नाम था 56 अकाल। पानी की भयंकर किल्लत, जानवर मनुष्य किसी के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने जब अपनी प्रजा की ये दशा देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने, अंग्रेजों का समय था, पंजाब से उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पानी लेके आऊँगा। और वो पानी यहाँ से लाने के लिए उन्होंने 20 साल लड़ाई लड़ी और पैसे दिए, पैसे दे करके अपने पैसे से वहाँ तक बीकानेर तक नहर बनवाई।
वो वहाँ से उसका नाम पड़ा गंग नहर। वो गंग नहर की वजह से आज ये पूरी मरुभूमि में जो हमें आसानी से पानी मिल रहा है वो उसी नहर की वजह से मिल रहा है। आज से 100 साल पहले जो उन्होंने सोचा था, आज वो डेवलपमेंट उस पानी की वजह से हो रहा है। तो ये दूरदर्शी सोच भी थी। यहाँ पे ऐसे मंदिर भी है बीकानेर के अंदर, एक जैन मंदिर भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो नींव है वो घी से भरी गई थी। 40,000 लीटर घी है वो नींव में भरा गया था। तो यहाँ पर भामा साहब भी बहुत हुए हैं जिन्होंने बहुत दान भी किया है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं अलग अलग क्षेत्र की, वो बीकानेर के अंदर माँ के आशीर्वाद से स्थापित है। शिक्षा विभाग का जो बड़ा ऑफिस है वो भी बीकानेर के अंदर है, निदेशालय पूरा बीकानेर के अंदर है। तो ये देवी का आशीर्वाद है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो पाई है। तो हजारों नवरात्रा के अंदर यहाँ पर मेला लगता है, आपने देखा है। मंदिर डेवलप हो रहा है। अभी जो ऊपर आपने जो मेन एक गुम्बद देखा वो भी बना है, और सामने पहले एक म्यूजियम था, अभी म्यूजियम हटाया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। थोड़े समय में वापस शुरू हो जाएगा। तो ये माँ करने की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, अब आ गए हम इनके दूसरे मंदिर। तो ये भी देखते हैं कैसा है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। जा रहे हैं आगे। उनको भी लगता है। ये ऊपर से गर्व हो रहा है। वो सामान्य व्यक्ति समझता है, वो नहीं समझता।
गोला गोला और घी दो चीज़ों से चलता है। नीचे ना गुफा बना रखी है, यहाँ माता जी ने मतलब अपना वेश बदल के यहाँ पे से अच्छा अंदर जाते हैं तो उसको आवाज़ करके देता है। मंदिर है महादेव जी की चलो चलो। जो आराध्य देवी है आवड़ माता, उनकी आराधना चूहा जो है वो सुराग तक करता है, जबकि थोड़ा सा जरूर बजा के इसको जाएं दीवार भीतर। हाँ बस एक बार बजा के फिर जाएं, थोड़ा सा बजा के जरूर जाएं। हाँ एक बार बजा के बस, बाकी ये यहाँ का बजाना। क्लियर होगा? नमो पार्वते पते हर 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 ये वापस आ गए हैं। अरे रमा फिर धीरे चले नेट है। चलो चलो।